कभी सोचा है जो लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं और जो स्पीडोमीटर कार में लगा है उनमें क्या फर्क है तो दोनों ही कंप्यूटर, पर जानकारी को समझने का इनका तरीका ना बिल्कुल अलग है। आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सीधा सवाल यह है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, आखिर इनमें फर्क क्या है? और ये सिर्फ कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं है, नहीं, ये असल में इस बात की जड़ है कि मशीनें हमारी दुनिया को समझती कैसे हैं। देखिए, सारा खेल डेटा का है। इसका जवाब छिपा है डेटा में। मतलब सब कुछ इस बात पर टिका है कि कोई कंप्यूटर किस तरह की जानकारी को प्रोसेस करने के लिए बना है। और बस यहीं से कहानी के दो रास्ते निकल आते हैं। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं और एनालॉग कंप्यूटर्स की दिलचस्प दुनिया में झांककर देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये उस डेटा पर काम करते हैं जो लगातार बहता रहता है, बिना रुके। जरा सोचिए, जैसे एक नदी का पानी बहता है ना, बिना किसी ब्रेक के, बस ये डेटा भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर सीधे सीधे हमारी फिजिकल दुनिया से जुड़े हैं। ये तापमान, दबाव, ऐसी चीजों को मापते हैं। कार का स्पीडोमीटर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये डिजिटल जितने सटीक नहीं होते, और शायद इसीलिए इनका इस्तेमाल ज्यादातर खास साइंटिफिक कामों में ही होता है। अच्छा, तो ये तो हुई एनालॉग की दुनिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी डिजिटल कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स जो आज हमारी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और ये जो 0 और 1 की लंबी सी लाइन दिख रही है ना, बस यही है डिजिटल दुनिया की बुनियाद। देखने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन यही वो भाषा है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर तक सबको चलाती है। एनालॉग की बहती नदी याद है? डिजिटल की दुनिया उससे एकदम उल्टी है। ये जानकारी को लगातार नहीं देखती, बल्कि उसे छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई तस्वीर लाखों पिक्सल से मिलकर बनती है। तो सवाल यह है कि डिजिटल कंप्यूटर इतने पॉपुलर क्यों हुए? जवाब सिंपल है। एक तो इनकी सटीकता और दूसरा इनका लचीलापन। मतलब गेम खेलना हो या ईमेल भेजना हो, ये मशीनें हर काम कर सकती हैं। और यही वजह है कि आज हमारे आसपास लगभग हर डिवाइस, चाहे वो पीसी हो, लैपटॉप हो या फिर स्मार्टफोन, सब डिजिटल है। ठीक है, तो अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने लाने का। चलिए देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल एक दूसरे से कितने अलग हैं। यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एनालॉग कंप्यूटर दुनिया को महसूस करता है, जैसे थर्मामीटर पारे के लेवल को महसूस करता है। दूसरी तरफ डिजिटल कंप्यूटर दुनिया की गणना करता है, हर चीज को एकदम सटीक नंबरों में बदल देता है। कह सकते हैं कि एक अगर कलाकार है तो दूसरा पक्का गणितज्ञ। तो इस पूरी कहानी का हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हमारे हाथ में जो फोन है या जो गाड़ियां हम चलाते हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ता है? और देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि बाजी डिजिटल ने मारी है। इसकी जबरदस्त सटीकता और हर काम को करने की काबिलियत ने ही इसे हमारी मॉडर्न लाइफ की रीढ़ की हड्डी बना दिया है। सच तो ये है कि आज हम एक डिजिटल दुनिया में ही जी रहे हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या एनालॉग और डिजिटल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या पता कोई तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में उतर आए। भविष्य में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो पक्की है, जो भी होगा बहुत दिलचस्प होगा।